सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। प्रदेश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि योजनाबद्ध तरीके से रचे जा रहे षड्यंत्र की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA से कराई जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हिंदू बेटियों को सुनियोजित तरीके से प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसे लव जिहाद का नाम देते हुए उन्होंने एक गहरी साजिश बताया है। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए NIA जैसी शीर्ष जांच एजेंसी से जांच करवानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राठौर समाज के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारी मांग है कि इन घटनाओं की जांच NIA से हो ताकि ऐसे मामलों की जड़ तक पहुंचा जा सके। राठौर समाज के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारी मांग है कि इन घटनाओं की जांच NIA से हो ताकि ऐसे मामलों की जड़ तक पहुंचा जा सके और हमारी बेटियों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि मामले को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लव जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लव जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भारतीय जेल मंडल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। आज दमोह नगर में सभी समाजों के द्वारा जो एक कलंक हिंदुस्तान के ऊपर एक विशेष वर्ग समूह द्वारा लगाया जा रहा है, जिसको नाम दिया गया लव जिहाद। लव तो नहीं है, लव तो बहुत पवित्र चीज है जो भगवान श्री कृष्ण ने इस देश को दिया था। तो इस जो यह कृत्य इनके द्वारा किया जा रहा है, मासूम बच्चियों को बरगला कर और उनका धर्म परिवर्तन और जिहाद जैसे कामों में शामिल किया जा रहा है। हम सब समाज इस कृत्य से व्यथित हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इस कृत्य को करने वालों को गंभीर से गंभीर सजा दी जाए ताकि आगे इस तरह के करने के लिए उन्हें सोचना पड़े। दमोह जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां गुरुवार की देर रात एक शिक्षक के साथ मारपीट कर लूटपाट की गई और फिर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। वहीं घटना के बाद शिक्षक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देशन में पथरिया और हटा अनुविभागीय की पुलिस तुरंत हरकत में आई। मौके पर एडिशनल SP संदीप मिश्रा, हटा थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय, सब इंस्पेक्टर सौरभ शर्मा, सागर नाका चौकी प्रभारी ASI रमाशंकर मिश्रा समेत FSL और साइबर सेल की टीम भी मौके पर पहुंची और बारीकी से जांच शुरू कर दी। वहीं इस गंभीर मामलों की जांच के लिए पथरिया SDOP रघु केसरी स्वयं हटा थाने पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने घटना स्थल और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस की 5 टीमें इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। मृत शिक्षक का शव उनके गांव सुनवाहा भिजवा दिया गया है, जहां शोक का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं की वारदात सामने आई है, क्या मामला है सर? ये कल दिनांक 15 मई की रात लगभग 10 बजे मृतक राकेश त्रिपाठी, जो कि रुसुंदो में शासकीय शिक्षक हैं, इनकी बॉडी इनको जिला अस्पताल लाया गया था। लगभग 80-90% बॉडी बर्न थी, जहां डॉक्टर द्वारा इनको मृत घोषित किया गया था। इनके भाई द्वारा जो जानकारी बताई गई थी कि इनको फ़ोन लगा के बताया गया था कि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं और जलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इसमें पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जो भी बात सामने आती है उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं, कोई पारिवारिक कलह है या किसी के द्वारा जो है हत्या करने का जो है आरोप जैसे परिजनों ने लगाया है, कोई वजह निकल कर आई है सर क्या? अभी जैसा बताया गया, हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। सभी साइंटिफिक एविडेंस और जितने भी लोग इस घटना से जुड़े हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी बात निकल के आती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई करके सूचित किया जाएगा।
जिला प्रशासन के द्वारा एक अहम पहल की शुरुआत की गई, जहां दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आम नागरिकों से आग्रह करते हुए एक गूगल फॉर्म लॉन्च किया है। यह पहल उन युवाओं के लिए है जो 18 से 50 वर्ष की उम्र के हैं और देश सेवा का जज्बा अपने दिल में रखते हैं। ऐसे नागरिकों जो आपातकालीन परिस्थितियों जैसे युद्ध या संकट के समय देश में और समाज की सेवा करना चाहते हैं, वे नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक बन सकते हैं। पंजीयन फॉर्म भरने के बाद उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी सेवाएं ली जा सके। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में देश की सीमाओं पर तनाव की स्थिति निर्मित हुई है और इस कारण से इस बात की आवश्यकता महसूस हुई है कि हमारा जो सिविल डिफेंस है यानी नागरिक सुरक्षा का मोर्चा जो है काफ़ी मजबूत होना चाहिए। इस दृष्टि से राज्य शासन और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोग लगातार अपनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें मॉक ड्रिल से लेकर के प्रशिक्षण तक सब कुछ शामिल और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसमें चाक चौबंद होकर के काम कर रहा है। इसमें एक कड़ी समाज भी है, क्योंकि सब काम सरकार के बूते नहीं हो सकते, समाज का योगदान भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इस लिहाज से जो हमारा होमगार्ड मुख्यालय है उसके निर्देशानुसार हम लोग नागरिक स्वयं सेवक तैयार कर रहे हैं, जो कि आपातिक स्थितियों में, युद्ध की स्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जो है मदद कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें और निस्वार्थ भाव से जो है पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे आ सकें। इस दृष्टि से कल हमने एक गूगल शीट लॉन्च की है। मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जिनकी आयु 18 साल से लेकर के 50 साल तक है, जो दमोह जिले के निवासी हैं और जो देश सेवा और समाज सेवा के लिए इच्छुक हैं, कृपया वो एक बहुत छोटी सी गूगल शीट है उसको भरें और अपने आप को रजिस्टर कराएं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उनकी हम जल्दी एक छोटी सी ट्रेनिंग कराएंगे, दमोह में ही 3 घंटे की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस काम में अपनी आहुति दें और इस यज्ञ में अपनी आहुति दें और देश सेवा के लिए आगे बढ़ें। अधिक से अधिक तादाद में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं फिर बताना चाहूँगा कि ऐसे दमोह जिले के नागरिक जिनकी आयु 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच है और जो सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा, जिसे हम सरल शब्दों में कहें तो युद्ध या तनाव की स्थितियों में या किसी प्रकार का हमला यदि आकस्मिक रूप से होता है तो ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए राहत और बचाव कार्य संचालित करने में जो प्रशासन की मदद करना चाहें, ऐसे लोगों के आवेदन हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। ये वॉलंटियर सर्विस है, जिसे स्वयं सेवक सेवा कहा जाता है और इसके लिए आप अधिक से अधिक संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हमने गूगल शीट जो है सभी जगह सभी प्लेटफॉर्म्स पर भेजी है, उस शीट को कृपया भरें और जल्दी से जल्दी हमें भेज दें ताकि हम आप सबके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकें। जय हिंद, जय भारत। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन की एक और सराहनीय पहल सामने आई है, जहां उच्च माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय दमोह में आपदा प्रबंधन की कार्य योजना के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा, अग्निकांड या अन्य संकटों के दौरान त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देना है। इस प्रशिक्षण सत्र में अधिकारियों को रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार और आपदा के समय समन्वय जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई। जिला प्रशासन की यह पहल आपदा के समय जन हानि को रोकने और बेहतर प्रबंधन के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है। जिला प्रशासन की यह पहल आपदा के समय जन हानि को रोकने और बेहतर प्रबंधन के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शिक्षण संस्थाओं में बसों एवं लोक परिवहन में प्रयोग होने वाले वाहनों की सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 13 मई से 31 मई तक जिला पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मारूताल बाईपास पर पुलिस अधीक्षक सोमवंशी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में यातायात थाना और परिवहन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्यवाही की।
इस दौरान लोक परिवहन की बसों में गहन जांच की गई, जैसे चेकिंग में बीमा, फिटनेस परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस, प्रेशर हॉर्न जैसे सुरक्षा उपायों की जांच की गई, जिसमें 24 बसों में अनियमितताएं पाए जाने पर मौके पर ही 21,600 रुपए का प्रशमन शुल्क वसूला गया। वहीं बसों में प्रेशर हॉर्न लगाए गए थे, उन्हें मौके पर ही निकाला गया और दोबारा न लगाने की सख्त समझाइश दी गई। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।